हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्मोडायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हम एडियाबैटिक प्रोसेस को बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का एडियाबैटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होगा, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग या बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग। नो एक्सचेंज ऑफ हीट मतलब डी क्यू जीरो होगा, डेल्टा क्यू ऑब्वियसली वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन गैस बोल दो या सिस्टम बोल दो एंड सराउंडिंग, मतलब कंटेनर की एडियाबैटिक वॉल्स होंगी इंसुलेटिंग। ठीक है, तो अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या आती है, अब उसको ड्राइव करेंगे। प्रोसेस इक्वेशन, ठीक है। तो देखो गैस तो आइडियल ही होगी, आइडियल गैस तो आइडियल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बिल्कुल। अब देखो डी क्यू किसके बराबर होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। डी क्यू जीरो है डियाबेटिक प्रोसेस में, इज इक्वल टू डी यू क्या होता है, एफ बाई टू एन आर डी टी प्लस डी डब्ल्यू क्या होता है, पी डी वी। ठीक है, तो मैं यहां पे पी और वी में एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो अब देखो यहां पे दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, पी डी वी प्लस वी डी पी कितना आ गया, एन आर डी टी, बिल्कुल सही है। तो देखो यहां से पी डी वी ये किसके बराबर आएगा, माइनस एफ बाई टू एन आर डी टी। एन आर डी टी की जो वैल्यू है ना, पी डी वी प्लस वी डी पी यहां पे पुट कर दो। ठीक है, पी डी वी प्लस वी डी पी, सही है। ठीक है, और अब देखो गामा ये क्या होता है, वन प्लस टू बाई एफ, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस। तो यहां से टू बाई एफ की वैल्यू ये कितनी आ गई, गामा माइनस वन। तो एफ बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन में गामा माइनस वन। तो माइनस एफ बाई टू की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन में वन माइनस गामा। तो माइनस एफ बाई टू की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, पी डी वी इज इक्वल टू वन अपॉन में वन माइनस गामा इंटू में पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है, तो पी डी वी को यहां पे कॉमन ले लो, वन माइनस वन अपॉन में वन माइनस गामा इज इक्वल टू वन अपॉन में वन माइनस गामा वी डी पी, बिल्कुल सही है। तो ये देखो ये क्या आ गया, पी डी वी इंटू में वन माइनस गामा हो गया अपॉन में वन माइनस गामा इज इक्वल टू वन अपॉन में वन माइनस गामा वी डी पी। वन माइनस गामा से वन माइनस गामा कैंसल, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो डी वी बाय में वी, डी वी बाय वी और माइनस गामा आगे, ये यहां से क्या आ गया, डीपी बाय पी के बराबर आ गया। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस गामा लॉग वी इज इक्वल टू लॉग पी प्लस समथिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लो C1। ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा ना। और अब देखो इसको मैं क्या कैसे लिख सकता हूं, अब log P प्लस गामा log V इज इक्वल टू -C1
माइनस C1 अनदर कॉन्स्टेंट हो जाएगा C2 मान लो, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकता हूं, log P प्लस, अब यहां पे log की प्रॉपर्टी का यूज करो, log V की पावर गामा इज इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2, ठीक है। तो अगेन log की प्रॉपर्टी का यूज करो, log P इंटू में V की पावर गामा हो जाएगा ये, ठीक है, इज इक्वल टू C2। तो अब देखो log ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2, ये कब आएगा, जब PV की पावर गामा ये भी कॉन्स्टेंट आए, मान लो ये समथिंग कॉन्स्टेंट आ गया K, और यहां पे ये K ध्यान रहे बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट कतई भी नहीं है, ठीक है, ये कुछ अनदर कॉन्स्टेंट है K, लेकिन बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट कतई भी नहीं है ये, ठीक है। तो देखो यहां पे एडियाबैटिक प्रोसेस की एक इक्वेशन ये आ गई PV में, PV की पावर गामा इज इक्वल टू K, यहां पे समथिंग कॉन्स्टेंट है, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट नहीं है, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो एक तो प्रोसेस की इक्वेशन ये आ गई P और V में, PV की पावर गामा इज इक्वल टू K समथिंग कांस्टेंट, ठीक है। और अब देखो मैं एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वेशन मान लो VT में चाहता हूं, तो P की जगह यहां पे nRT बाई V पुट कर दो, तो nRT बाई V इंटू में V की पावर गामा इज इक्वल टू K, सही बात है। तो यहां से क्या आ जाएगा, T इंटू में V की पावर गामा -1 इज इक्वल टू K बाय NR। तो T और V में एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वेशन ये आ गई। अब मैं चाहता हूं P और T में एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वेशन, तो यहां पे V की जगह nRT बाय P पुट करना होगा, तो P इंटू में nRT बाय P इसकी पावर गामा इज इक्वल टू K, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, P की पावर 1 माइनस गामा इंटू में T की पावर गामा इज इक्वल टू K बाय NR की पावर गामा। और ये भी ध्यान रहे गामा 1 प्लस 2 बाई एफ होता है, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस, तो गामा ऑब्वियसली 1 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो P और T में एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वेशन ये आ गई, ठीक है, और T और V में ये आ गई। K यहां पे समथिंग कांस्टेंट है, तो K बाय NR भी कांस्टेंट हो जाएगा, K बाय NR की पावर गामा ये भी कुछ अनदर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग, मतलब कंटेनर की वॉल्स एडियाबैटिक होंगी, इंसुलेटिंग होगी, ठीक है। तो यहां पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चेंज होंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में। मान लो गैस है, एनमोल गैस है, ठीक है, आइडियल गैस, उसको मैं इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट तक ले गया, ठीक है, इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट तक ले गया मैं गैस को थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो देखो जब मैं इस प्रोसेस इक्वेशन का यूज करूंगा तो क्या होगा, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या, K यहां पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रहे, ठीक है। और जब मैं इसका यूज करूंगा T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट K बाय NR। और जब मैं इसका यूज करूंगा P1 की पावर 1 माइनस गामा T1 की पावर गामा इज इक्वल टू
P2 की पावर 1 माइनस गामा T2 की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K बाय एन आर की पावर गामा। ठीक है, तो देखो ये और ये तीन है एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन। ये पीवी में है, ये टीवी में, ये पीटी में। ठीक है, और के यहां पे एक समथिंग कांस्टेंट है, ये ध्यान रहे, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कतई भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस की पहचान क्या होती है। देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग। डी क्यू जीरो होगा या डेल्टा क्यू जीरो होगा। ठीक है, डी यू किसके बराबर होगा, एफ बाय टू एन आर डी टी, वेरी स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। और डेल्टा यू एफ बाय टू एन आर डेल्टा टी, या एफ बाय टू एन आर T2 माइनस T1, चेंज इन टेम्परेचर क्या, T2 माइनस T1। ठीक है, और देखो DW वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय गैस, ये क्या होगा, PdV। ठीक है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV। V की लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट V2। ठीक है, मैं यहां पे वर्क डन बाय गैस फाइंड आउट करना चाहता हूं इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो W देखो किसके बराबर आ गया, इंटीग्रेशन P की वैल्यू यहां से K बाय में V की पावर गामा, K बार क्योंकि K समथिंग कांस्टेंट है, और 1 अपॉन में V की पावर गामा, और ये DV, लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट V2। तो ये W देखो क्या आ जाएगा, K इंटीग्रेशन करो तो 1 अपॉन में V की पावर गामा को क्या लिखूंगा, V की पावर माइनस गामा, और इंटीग्रेशन करो +1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। तो K अपॉन में 1 माइनस गामा तो यहां पे आ गया, और V की पावर 1 माइनस गामा, लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट V2। तो ये किसके बराबर आ गया, K अपॉन में 1 माइनस गामा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, तो अब देखो इस K को अंदर ले जाओ, तो 1 अपॉन में 1 माइनस गामा K V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस K V1 की पावर 1 माइनस गामा। अब देखो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू K है। तो K की वैल्यू यहां पे क्या पुट करूंगा मैं, P2 V2 की पावर गामा। ठीक है, K की वैल्यू क्या, P2 V2 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा, और V2 की पावर 1 माइनस गामा तो है ही, माइनस यहां पे K की वैल्यू क्या पुट करूंगा, P1 V1 की पावर गामा, P1 V1 की पावर गामा। ठीक है, और V1 की पावर 1 माइनस गामा तो है ही। तो देखो ये क्या हो जाएगा, V2 की पावर गामा इंटू में V2 की पावर 1 माइनस गामा, ये V2 हो जाएगा। ठीक है, और V1 की पावर गामा इंटू में V1 की पावर 1 माइनस गामा, ये V1 हो जाएगा, तो माइनस P1 V1। ठीक है, अब देखो P1 V1 फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ये क्या आएगा, nRT1, और P2 V2 फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन nRT2 के बराबर आएगा। तो P2 V2 की जगह nRT2 पुट कर दो, P1 V1 की जगह nRT1। ठीक है, nR आगे आ जाएगा, और ये क्या बच गया, T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये आ गया वर्क डन बाय गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये
ठीक है। और अब देखो डेल्टा क्यू तो जीरो ही है, इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय गैस, ऐसा ही है। तो डेल्टा यू एक तरह से माइनस डब्ल्यू के बराबर आएगा। तो देखो एक तो डेल्टा यू ये है, ठीक है ना, और एक मैं डेल्टा यू यहां से निकालने जा रहा हूं, इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो माइनस डब्ल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, एन आर बाय में गामा माइनस वन इंटू में टी टू माइनस टी वन, ठीक है। एक डेल्टा यू ये आ गया। ध्यान रहे ये दोनों सेम ही चीजें हैं, ये डेल्टा यू और ये डेल्टा यू दोनों सेम है, ठीक है। अब देखो मान लो मेरी गैस एडियाबैटिक एक्सपेंड हो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गैस का। तो देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब एक तरह से V2 V1 से ज्यादा होगा। एक्सपेंशन में वर्क डन बाय गैस वो क्या आता है, पॉजिटिव, ये हमें पता है। वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, तो डेल्टा यू ये क्या आ गया, नेगेटिव। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी गैस की घटेगी एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, ठीक है। तो एक तरह से मतलब टेम्परेचर घटेगा, मतलब T2 T1 से कम होगा, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, क्योंकि पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है ना, और गामा ग्रेटर देन 1 है। तो यहां से अगर वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम भी कब बढ़ेगा, एक्सपेंशन में, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो गैस का प्रेशर घटेगा, ठीक है। तो मतलब P2 P1 से कम होगा, ठीक है। अब आओ एडियाबैटिक कंप्रेशन में, मतलब गैस का वॉल्यूम घटेगा, मतलब V2 V1 से कम हो, तो वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन बाय गैस तो नेगेटिव आना है ही, ये तो तय है। वर्क डन बाय गैस नेगेटिव आएगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक तरह से गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मतलब T2 T1 से ज्यादा होगा, ठीक है। वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा, फ्रॉम दिस रिलेशन, तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा, मतलब P2 P1 से ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो मोलर स्पेसिफिक हीट C वो क्या होती है, dQ बाय एन dt, और एडियाबैटिक प्रोसेस में dQ क्या है, 0। तो मोलर स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस वो क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। अब देखो बीटा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक ये जो नई टर्म होती है ये क्या होता है, माइनस P डिवाइडेड बाय dV बाय V, यही होती है बिल्कुल। तो इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अब इसको निकाल लो, ठीक है। तो इसका यूज करो, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, इस प्रोसेस का यूज करेंगे हम, एडियाबैटिक प्रोसेस की इस इक्वेशन का यूज करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, तो P आगे गामा आ गया, V की पावर गामा माइनस 1 dV, ठीक है, और प्लस V की पावर गामा dP इज इक्वल टू 0, सही बात है। तो अब देखो यहां से मुझे क्या मिलता है, यहां से देखो क्या मिलेगा मेरे को, यहां से मेरे को क्या मिलेगा, अब ये देखो, तो देखो यहां से V की पावर गामा dP
ये किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू माइनस गामा पी वी की पावर गामा माइनस 1 डी वी, इतना आएगा। ठीक है, सही है। वी की पावर गामा डी पी इज इक्वल टू माइनस गामा पी वी की पावर गामा माइनस 1 डी वी। अब वी की पावर गामा माइनस 1 को कैसे लिख सकता हूँ, वी की पावर गामा इंटू में वी की पावर माइनस 1, तो ये बाय में वी हो जाएगा, तो ये बाय में वी इस तरफ आ जाएगा, और वी की पावर गामा से वी की पावर गामा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो वी डी पी ये किसके बराबर आ गया, माइनस गामा पी डी वी, माइनस गामा पी डी वी। ठीक है, और अब देखो यहां से माइनस पी और यहां से मेरे को देखो ये चाहिए, बीटा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, माइनस ये डीपी होता है, माइनस डीपी डीवी बाई वी। ठीक है, तो माइनस साइन इस तरफ आ गया। ठीक है, तो माइनस डीपी और डिवाइडेड बाय ये डीवी, और ये वी नीचे आ जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, गामा पी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि बीटा एक नई टर्म है, माइनस डीपी बाय में डीवी बाय वी होता है। इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इसकी वैल्यू क्या आएगी, गामा पी। ठीक है, और यहां से हम एक चीज और देखेंगे, तो देखो मान लो मेरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन है गैस का, और ये उसका पीवी ग्राफ है, तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, और ये उसका पीवी ग्राफ है। ठीक है, तो यहां पे इस पीवी ग्राफ में टेंजेंट की स्लोप मतलब डीपी बाय में डीवी, अब मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूं ये कितनी आएगी। तो देखो यहां से डीपी बाय में डीवी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस गामा पी बाय वी, यही आएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और आइसोथर्मल एक्सपेंशन को कंपेयर करूंगा, और फिर उसके बाद में आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन को कंपेयर करूंगा। ठीक है, तो अब देखो डीपी बाय डीवी इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस गामा पी बाय वी, ये इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस आई। ठीक है, और जो प्रीवियस लेक्चर में डीपी बाय डीवी आया था मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, वो आया था माइनस पी बाय वी के बराबर। प्रीवियस लेक्चर में आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी डायग्राम में टेंजेंट की स्लोप माइनस पी बाय वी आई थी, और एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी डायग्राम में टेंजेंट की स्लोप डीपी बाय डीवी ये माइनस गामा पी बाय वी आई है, और मुझे पता है कि गामा 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो अब मैं कुछ कंपेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले लो एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस और आइसोथर्मल एक्सपेंशन दोनों को, और ये पीवी डायग्राम है। ठीक है, मान लो दोनों की इनिशियल स्टेट सेम है। ठीक है,
तो मुझे ये बताओ इन दोनों में एडियाबैटिक एक्सपेंशन कौन सा है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन कौन सा है। तो ये जो इनिशियल स्टेट सेम है ना, इसी पे आ जाओ। यहां पे जो टेंजेंट की स्लोप आएगी इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन वो माइनस गामा पी बाय वी, और इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन माइनस पी बाय वी। यहां पे पी और वी तो दोनों के लिए सेम है, और गामा मुझे पता है 1 से ज्यादा है। तो इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन यहां पे टेंजेंट की स्लोप ज्यादा नेगेटिव आएगी एज कंपेयर टू इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो इसका मतलब ये जो नीचे वाली है ना, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी। यहां पे टेंजेंट की स्लोप ज्यादा नेगेटिव है ना, और ये ऊपर वाली आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी। ठीक है, और ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस। अब मैं कंप्रेशन में देखना चाहता हूं, मतलब जब आइसोथर्मल कंप्रेशन हो और एडियाबैटिक कंप्रेशन हो, कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। अगेन पीवी डायग्राम है, इनिशियल स्टेट सेम है। ठीक है, देख सकते हो यहां पे वॉल्यूम घट रहा है ना, इसका मतलब कंप्रेशन है। अब ये पता लगाना है कि इन दोनों में से एडियाबैटिक कंप्रेशन कौन सा है और आइसोथर्मल कंप्रेशन कौन सा है। तो देखो इनिशियल स्टेट पे ही आओ, इनिशियल स्टेट पे दोनों में पी और वी सेम है। ठीक है, तो देखो एडियाबैटिक कंप्रेशन के केस में डीपी बाई डीवी ये माइनस गामा पी बाई वी, और गामा 1 से ज्यादा। तो इन दोनों में जिसमें स्लोप ज्यादा नेगेटिव है ना इस पॉइंट पे, इनिशियल स्टेट पे, वो हो जाएगी एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो ये जो ऊपर वाली है, ऊपर वाली कर्व पे मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ज्यादा नेगेटिव स्लोप आएगी ना, एज कंपेयर टू नीचे वाली कर्व पे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसकी स्लोप नेगेटिव आएगी, लेकिन ऊपर वाली से तो कम ही नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब ऊपर वाली क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, और नीचे वाली ऑब्वियसली आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पीवी डायग्राम में हमें यह पता लगाना हो कि एडियाबैटिक कंप्रेशन कौन सा, आइसोथर्मल कंप्रेशन कौन सा है, तो ऊपर वाली जो कर्व होगी ना वो एडियाबैटिक कंप्रेशन मिलेगी, और नीचे वाली आइसोथर्मल कंप्रेशन। लेकिन अगर एक्सपेंशन हो गया इसका, अभी इरेज किया था ना, तो पीवी डायग्राम में नीचे वाली एडियाबैटिक एक्सपेंशन मिलेगी और ऊपर वाली आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन उन दोनों को विजुअलाइज करेंगे। तो देखो यहां पे ध्यान रहे, जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, जो एक टर्म होती है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये माइनस डीपी डिवाइडेड बाई डीवी बाई वी होता है। ठीक है, और इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस ये पी आया था, और यहां पे इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस ये गामा पी आया है। ठीक है, और पीवी डायग्राम में इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस जो टेंजेंट की स्लोप आई है ये माइनस गामा पी बाई वी, और जो प्रीवियस लेक्चर में पीवी डायग्राम में ही टेंजेंट की स्लोप इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस वो माइनस पी बाई वी आई थी। ठीक है, अब हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस और एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ गैस इन दोनों को बारी बारी विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रहे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो एक नई टर्म है ना, ये माइनस पी डीवी बाई वी नहीं होती, ये माइनस डीपी डिवाइडेड बाई डीवी बाई वी होती है। तो अब हम
सबसे पहले एडियाबैटिक एक्सपेंशन को विजुअलाइज करेंगे, फिर उसके बाद में एडियाबैटिक कंप्रेशन को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, इसको विजुअलाइज करते हैं। तो देखो मान लो मेरे पास ये कंटेनर है, इसकी वॉल्स क्या है, एडियाबैटिक इंसुलेटेड, हीट इंसुलेटेड वॉल्स। ठीक है, और ये मेरी पिस्टन है। ठीक है, ये मेरी पिस्टन है। यहां पे इस कंटेनर में आइडियल गैस भरी हुई है, और मान लो गैस का जो प्रेशर है वो P1 है, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, नंबर ऑफ मोल्स N, डिग्री ऑफ फ्रीडम F, और यहां पे ये पिस्टन यहीं की यहीं पे है। ठीक है, और ऑब्वियसली मुझे पिस्टन पे ऐसे कुछ फोर्स अप्लाई करना होगा एक्सटर्नली अपने हाथ से, तो मैं अपने दो हाथ लगाए हुए हूं इस पिस्टन पे। ठीक है, तभी तो पिस्टन यहीं की यहीं पे रहेगी, वरना पिस्टन ऊपर चली जाएगी। तो यहां पे पिस्टन एक जगह पे है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इस पिस्टन पे अपने हाथ से दबाव कम करता जाऊंगा। ठीक है, इस पिस्टन से अपने हाथ से दबाव कम करता जाऊंगा, तो होगा क्या, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगी, मतलब गैस एडियाबैटिक एक्सपेंड होगी, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगी। और मान लो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करती करती यहां पे आ गई, मैं अपना जो हाथ का दबाव है ना पिस्टन के ऊपर वो कम करता जाऊंगा, तो ये पक्का है ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो यहां पे गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। तो मैं यहां पे एक हाथ दिखा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैं इस पिस्टन के ऊपर अपना हाथ का दबाव कम करता गया और इससे पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी, गैस एडियाबैटिकली एक्सपेंड होगी। तो गैस का वॉल्यूम बढ़ा है ना, और मान लो यहां पे पिस्टन रुक गई और गैस का वॉल्यूम हो गया V2, तो V2 V1 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ा है तो गैस का प्रेशर कम होगा। तो जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ जाती जाएगी ना, मैं अपने हाथ के दबाव को कम करता जाऊंगा, पिस्टन ऊपर की तरफ जाती जाएगी तो गैस का प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है, और मान लो पिस्टन यहां पे आके रुक गई तो गैस का प्रेशर यहां पे होगा मान लो P2, तो P2 P1 से कम होगा। ठीक है, और मान लो यहां पे गैस का टेम्परेचर होगा T2, नंबर ऑफ मोल्स N, डिग्री ऑफ फ्रीडम F। अब ये देखते हैं कि T2 T1 से ज्यादा होगा या कम होगा। तो देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये होता है ना हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो क्या होगी, 0। ठीक है, तो डेल्टा यू किसके बराबर आ गया, माइनस डब्ल्यू के बराबर। ठीक है, तो यहां पे गैस एक्सपेंड हुई है एडियाबैटिकली, तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, ये नेगेटिव आ जाएगी। तो इसका मतलब गैस का टेम्परेचर घटा होगा ना, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में गैस का टेम्परेचर घटेगा, तो T2 T1 से कम मिलेगा आपको। गैस टेम्परेचर डिक्रीजेज इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ऐसा होता है। ठीक है, गैस का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही घटते हैं। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। और यहां पे ये ध्यान रहे कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुई बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, या मतलब बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुई, और वो हो भी नहीं सकती क्योंकि वॉल्स क्या है, एडियाबैटिक है ना, इंसुलेटिंग। तो डेल्टा क्यू क्या रहेगा, 0। अब आओ एडियाबैटिक कंप्रेशन में।
ठीक है, अब एडियाबैटिक कंप्रेशन को समझते हैं। तो मान लो ये मेरे पास कंटेनर है, इसकी वॉल्स क्या है, एडियाबैटिक इंसुलेटिंग वॉल्स, ठीक है। और मान लो ये पिस्टन है और इसके अंदर एक गैस भरी हुई है, आइडियल गैस। मान लो गैस का प्रेशर P3, वॉल्यूम V3, टेम्परेचर T3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस N, डिग्री ऑफ फ्रीडम F, ठीक है। और यहां पे ये पिस्टन यहीं की यहीं पे है और गैस का प्रेशर P3, तो गैस की वजह से इस पिस्टन पे ऐसे फोर्स आएगा और पिस्टन यहीं की यहीं पे है, तो मुझे एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करना होगा ना इस पिस्टन पे अपने हाथ की हेल्प से। ये मैंने अप्लाई कर रखा है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, ये गैस कंप्रेस हो, मतलब पिस्टन नीचे की तरफ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पिस्टन के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना, जो हाथ की वजह से, वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे ये पिस्टन नीचे आती जाएगी। और मान लो कुछ यहां पे आ गए, गैस एडियाबैटिकली कंप्रेस होगी। यहां पे मैंने 2 हाथ दिखा दिए, यहां पे एक हाथ है, यहां पे 2 हाथ, मतलब मैंने क्या किया है, अपने हाथ की हेल्प से इस पिस्टन के ऊपर दबाव बढ़ाया है, जिससे पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगी और गैस एडियाबैटिकली कंप्रेस होगी, ठीक है। तो यहां पे मान लो ये पिस्टन आके रुक गई, ठीक है। तो यहां पे इस गैस का वॉल्यूम V4 होगा, तो V4 V3 से कम होगा ना, गैस का वॉल्यूम घटा है, गैस एडियाबैटिकली कंप्रेस हुई है ना। तो अगर गैस का वॉल्यूम घटा है तो गैस के प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा। तो मान लो यहां पे गैस का प्रेशर होगा P4, तो P4 P3 से ज्यादा होगा, ठीक है। और मान लो यहां पे इस गैस का टेम्परेचर होगा T4। अब ये पता लगाना T4 T3 से ज्यादा होगा या कम होगा, नंबर ऑफ मोल्स N, डिग्री ऑफ फ्रीडम F। तो देखो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W अप्लाई कर दो। डेल्टा Q 0, क्योंकि देयर कैन नॉट बी एनी हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग में, मतलब गैस और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज हो नहीं सकती, इसलिए डेल्टा Q 0 रहता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। और वो भी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कंटेनर की वॉल्स क्या होती हैं, इंसुलेटिंग या एडियाबैटिक। तो इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो डेल्टा U कितना आ गया, माइनस W क्या, वर्क डन बाय गैस। अब यहां पे गैस का कंप्रेशन है ना, एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो वर्क डन बाय गैस क्या आएगा, नेगेटिव। तो डेल्टा U क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो डेल्टा U पॉजिटिव होने का मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन में गैस का टेम्परेचर वो बढ़ता जाएगा। तो मतलब यहां पे T4 T3 से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में मुझे क्या करना होगा, इस पिस्टन के ऊपर दबाव लगातार कम करता रहना होगा, जिससे पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगी, गैस का प्रेशर कम होता जाएगा, वॉल्यूम गैस का ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगी, गैस का टेम्परेचर वो कम होता जाएगा, ठीक है। और इन केस ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन मुझे क्या करना होगा, इस पिस्टन पे अपने हाथ की वजह से दबाव बढ़ाना होगा, जिससे पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगी और गैस एडियाबैटिक कंप्रेस होगी। तो इसमें गैस का वॉल्यूम ऑब्वियसली घटेगा, कंप्रेशन है, वर्क डन बाय गैस नेगेटिव आएगा। गैस का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, P4 P3 से ज्यादा मिलेगा, और गैस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, T4 T3 से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये थी मेरी कंप्लीट एडियाबैटिक प्रोसेस इन फुल डेप्थ। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।